नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन जब वही शिक्षक राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे? बच्चे देश का भविष्य होते हैं। जी हां, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के सिरसला गांव में उन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षकों के आपसी खींचतान के चलते सिरसला के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल का रिजल्ट बेहद खराब रहा, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और स्कूल स्टाफ बदलने की मांग की। और डीसी को भी फोन किया हमने, सभी इनके जो डीओ बीओ वगैरह सबको फोन किया, कोई नहीं टाइम पे पहुंचा यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से इस हेड मैडम की ट्रांसफर की जाए और स्टाफ को भी चेंज किया जाए यहाँ से। जब तक ये स्टाफ रहेगा, ये हेड मैडम रहेगी, हमारे बच्चे जीरो ही रहेंगे यहाँ पे। किसी भी बच्चे से आप पढ़वा के देख सकते हैं। 8वीं क्लास के बच्चे को हिंदी तक नहीं पढ़ने आती, उसको हिंदी के अक्षरों की पहचान नहीं है, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी की पहचान नहीं है, तो बच्चा क्या कर पाएगा? सिर्फ हम गरीबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। खराब इसके लिए किया है क्योंकि यहाँ रिजल्ट बहुत गंदा है। रिजल्ट बहुत ही गलत रिजल्ट है और इनका स्टाफ में आपस में ही झगड़ाबाजी ज्यादा होता है, जिसके कारण बच्चों में माहौल गलत। इनके रजिस्टर में कटिंग है, मतलब जैसे दो जहाँ पे 2 लिखा वहाँ पे कटिंग करके 3 बनाएगा, तो सर कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? क्या करेंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगा है आप सरपंच हैं तो क्या आपकी हम भी इस चीज ग्रामीण के साथ सहमत है। स्टाफ चेंज होना चाहिए। क्या नाम है जी आप? बलवान सिंह। कोई अधिकारी मिलना है आपसे? अब तक यहाँ खड़े इतनी देर सुबह से खड़े आप लोग यहाँ? कोई नहीं आया। किसी से कोई बात हुई आपकी? तो आरोप टीचर्स पर लगे हैं, खींचतान के चलते रिजल्ट खराब रहा, लेकिन डीओ साहिबा क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। तो यहाँ जब आकर बात की गई तो पता चला, गांव वालों से बात की गई और जो मिडल हेड हैं और प्राइमरी हेड हैं उनसे बात की गई, तो सारी बातें विस्तार से करने के बाद ये पता चला कि कुछ आपस में ही टीचर्स का, स्टाफ का आपस में मतभेद था। तो जो भी कारण थे मतभेद के, वो जानने की कोशिश की मैंने और फिर बाद में सबसे बात करके, पंचायत से, सरपंच साहब से और उनके ब्लॉक मेंबर जो हैं, पंच हैं जो, उनसे सबसे बात करके, जो मौजूद व्यक्ति हैं गांव के, तो सारी परेशानी पूछी गई, क्या क्या दिक्कतें हैं। उन सब के लिए यही बाद में हमने डिसीजन लिया है कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन किया जाए। विनोद खुंगर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद, बताएं पूरा विस्तार से मामला है क्या? शिक्षकों पर आरोप लग रहे हैं और खुद डीओ साहिबा अपने बयान में कह रही हैं कि खींचतान शिक्षकों के बीच है। किस तरह की खींचतान है और उसका असर अगर रिजल्ट पर पड़ रहा है तो प्रशासन क्यों चुप बैठा है? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी खुद मान रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी खुद मान रही है कि वहाँ पर टीचरों की आपस में तनातनी, आपस में खींचतान है, जिसका स्कूल के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस मामले को लेकर गांव के लोग, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, खुद पंच, सरपंच और वहाँ की ब्लॉक समिति की जो मेंबर है, खुद इस बात को उन्होंने उठाया है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि इस मामले को उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वहाँ स्कूल के, उनके कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और खुद वो उन्होंने कहा है कि इनकी आपस में और बकायदा जो सरकारी कागजात हैं उसके ऊपर भी इस तरह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने कागजात में छेड़छाड़ किया। ऐसे में देखने वाली बात है कि शिक्षक अपनी जिम्मेवारी किस तरह से निभा रहे हैं। नहीं, खींचतान किस तरह की विनोद ये शिक्षकों के बीच में, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरोप वहां के स्थानीय निवासी भी लगा रहे हैं। आरोप के मुताबिक जब आपने डीओ साहिबा से बात की तो उन्होंने भी माना कि खींचतान है। दूसरा खबर का पहलू यह है कि वहां आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरह के बच्चे पढ़ाई की जगह वहां पर साफ सफाई करेंगे तो रिजल्ट तो खराब आना ही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपसी ईगो की प्रॉब्लम, जहाँ ईगो की आपस में क्लैश होती है, खींचतान होती है, फिर टीचर एक दूसरे को नीचे दिखाने में झुकते हैं और एक दूसरे की कार्य प्रणाली में, ऐसे में शिक्षक अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पाते और वहाँ पर जो बच्चों के उसके ऊपर जो पढ़ाई है उस पर तो असर पड़ता ही है। और बच्चे जो आप जिस तरह से आप देखा कि बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं, ऐसे में जो स्टाफ है उसकी जिम्मेवारी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि वो अपनी जिम्मेवारी किस तरीके से निभा रहे हैं। चलिए विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। बलवान सिंह वहां के सरपंच फोन लाइन पर जुड़ गए। बलवान जी, इस तरह का मामला सामने आया है
कि आपसी खींचतान के चलते रिजल्ट खराब हो रहा है, लोगों में गुस्सा है और स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है। वहां की डीईओ साहिबा भी कह रही हैं कि खींचतान हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। बतौर सरपंच आप क्या कुछ कहेंगे इस पर और क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा जी, ये जो स्टाफ है, जो स्कूल का स्टाफ है, स्टाफ आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, जिसके कारण बच्चों को मान लिया इसमें भविष्य खराब हो रहा है और गांव में तरह तनाई का माहौल है। अब जिसके कारण हमने ताला जड़ना पड़ा मजबूरी में जी। और पहले भी हमने बीओ से डीओ से मान लिया स्टाफ की शिकायत की है, 2-3 बार हमने मीटिंग भी किया, मीटिंग में इनको समझाया मगर कोई असर नहीं पड़ा और बच्चों के नंबर 2-2 नंबर 3-3 नंबर पढ़ाई में आ रहे हैं और बोर्ड पे सरेआम पेपर कराया जाता है। जी चलिए, हमारे साथ ब्लॉक समिति की सदस्य मीना कुमारी जी फोन लाइन पर। मीना जी, स्वागत है आपका। जी सर बोलिए। ये सिरसला गांव का मामला है। सिरसला गांव के इसमें स्कूल के अंदर जो है टीचर्स के बीच खींचतान होती है और उसका असर रिजल्ट पर पड़ता है। रिजल्ट 0 निकलता है और जो वहाँ के लोग हैं, अभिभावक हैं, वो परेशान होकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर स्कूल पर ताला जड़ देते हैं। इस तरह का मामला आखिर सामने आएगा तो कैसे सुधरेगा प्रदेश का भविष्य, कैसे बनेगा? सर यहाँ पे मतलब 1-2 टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब आपस में झगड़ा करते हैं। तो सर उनका झगड़ा निपटाने के लिए कई बार गांव वालों ने भी पंचायत की है, एप्लीकेशनें भी दी हैं, मानती नहीं। एक तो हमारी मौजूद हेड ही है जो कृष्णा शर्मा जी, उनको बार बार समझाया गया है, वो टीचरों को टॉर्चर करती है सर। अब अगर टीचरों को टॉर्चर करेगी सर, टीचर क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? तो रिजल्ट 0 आएगा ही सर। चलिए, हमारे साथ पवन सैनी फोन लाइन पर, वहां के विधायक जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। ये स्कूल में हो क्या रहा है? टीचर्स जिनकी जिम्मेदारी पढ़ाने की, वो आपसी में ईगो क्लैश के चलते आपसी खींचतान में बच्चों पर असर पड़ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है, बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। क्या आपके नॉलेज में मामला आया है? देखिए, पिछली सरकारें जो रही हैं, उन सरकारों ने जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसका बिल्कुल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और बच्चों का पढ़ाई का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया। और हम तो ये सुनते हैं जो रिजल्ट बिल्कुल थोड़ा आता था, कम आता था, सरकार के लोग बोर्ड पे दबाव डाल के उनका रिजल्ट ठीक करने का काम करते थे, जैसा हम लोग सुनते थे। लेकिन जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने पहली से लेकर के 8वीं तक का जो शिक्षा का ढांचा था, पिछली सरकार ने जिसको खराब कर रखा था, उसके लिए हर महीने मासिक टेस्ट की जो प्रावधान किया और 8वीं का भी जो पेपर होगा जिससे बच्चों का जो है ना स्तर सुधरेगा। नहीं, ये तो आप ही के राज में है ना। अब कौन सा पिछली सरकार का राज है? ये तो आप ही के राज में दृश्य दिखाई दे रहा है, तस्वीर आप ही के राज की निकल रही है कि जिसमें टीचर्स आपस में खींचतान करते रहते हैं और बच्चों का रिजल्ट 0 आ जाता है, अभिभावक परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आकर स्कूल पर ताला जड़ दिया जाता है। व्यवस्था अब ठीक होगी। अब जो है ना ये बजट सेशन में पास हुआ, हम जो बच्चों का जो ना शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए मासिक टेस्ट होंगे, हमारे अध्यापक की डायरी बनेगी जिससे उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन पवन जी, गंभीरता आप जो कह रहे हैं कि अब ये पूरा मामला सिस्टमैटिक होगा, अब सही तरीके से इस पर काम किया जाएगा, लेकिन संवेदनशीलता कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जिसमें स्कूल के बच्चे क्लासरूम के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी झाड़ू लगाने की है? पिछली सरकारों ने बच्चों के जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। जब 8वीं तक का बच्चा जिसमें स्कूल नहीं गया, मार्च में एडमिशन लिया, 31 मार्च को पास का सर्टिफिकेट दे दिया, उस बच्चे का ज्ञान कितना बढ़ेगा? और +1 +2 बच्चा अगर साइंस का विद्यार्थी आगे जो ना प्रोफेशनल कॉलेज में जब बच्चा जाना चाहता है तो कंपटीशन में बच्चा कंपीट नहीं कर पाएगा। लेकिन पवन जी, चूंकि आप वहां के विधायक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी खुद की अपनी एक जिम्मेदारी जवाबदेही है। अगर इस तरह का मामला अब पब्लिक डोमेन में आ गया, हमने इतनी प्रमुखता से इस खबर को उठाया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं ही क्यों, वहां तमाम जो अभिभावक जो गुस्से में हैं, जो आक्रोशित हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि अब क्या कुछ कार्रवाई इस बाबत की जाएगी और कब तक इस समस्या का समाधान किया जाएगा? बिल्कुल, ऐसे अभी बजट शासन में सारा मामला जो भी हरियाणा सरकार बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारना चाहती है वो पास हुआ है। और जैसे मासिक परीक्षा होगी, बच्चे का मूल्यांकन जो है हर महीने होगा, तो शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। आप बता रहे हैं कि जल्द ही इस बाबत कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षकों के चक्कर में प्रदेश का भविष्य पिस रहा है और आपसी खींचतान के चलते रिजल्ट पर सीधा असर, रिजल्ट 0 और अभिभावक परेशान। चलिए, इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुड़गांव से बड़ी खबर आ रही है NH8 पर।
भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला गुड़गांव के NH 8 पर। डंपर और कार की भिड़ंत आपस में हो गई। एक की मौत, 2 लोग घायल इस पूरी दुर्घटना में। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। और खच्चे उड़ गए गाड़ी के और बड़ा ही भीषण हादसा हुआ है NH 8 पर। गुड़गांव के NH 8 झाड़सा चौक की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां डंपर और कार के बीच टक्कर हो गई। ये भीषण हादसा हुआ गुड़गांव के NH 8 झाड़सा चौक के नजदीक। तो तस्वीरें अपने आप में साफ बयां कर रही कि हादसा कितना दर्दनाक, कितना भीषण, कितना खतरनाक हुआ है। और ऐसे में एक कार जिसके परखच्चे उड़ गए हैं, डंपर और कार के बीच ये टक्कर हुई है। जोरदार रफ्तार रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस घटना को देखने के बाद, इस तस्वीरों को देखने के बाद, तस्वीरें अपने आप में ये साफ बयां कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख पा रहे हैं। NH 8 पर ये भीषण हादसा हुआ है। तो गुड़गांव के NH 8 यानी कि झाड़सा चौक पर यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें कार और डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई, जोरदार भिड़ंत। क्षतिग्रस्त हो गई है ये पूरी कार, पर खच्चे उड़ गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एक की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। तो गुड़गांव में इससे पहले भी तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। ये कोई नया मामला नहीं, लेकिन इस तरह का मामला जब सामने आता है तो सवाल उठने लग जाते हैं कि आखिर इतनी रफ्तार में गाड़ी चलाई क्यों जाती है। उस पर कंट्रोल, उस पर नियंत्रित करने के लिए, या फिर तेज रफ्तार का कहर कब तक यूं ही जारी रहेगा। एक घटना, एक दुर्घटना जो घटी है, सड़क हादसा जो हुआ, एक भीषण हादसा है, जिस तस्वीरें अपने आप में साफ बयां कर रही हैं। और एक कार और डंपर के बीच ये भिड़ंत हुई। इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता यतिन त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर। यतिन, बताएं आखिर कब का ये पूरा मामला और क्या कुछ पूरी खबर है? यतिन, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी पूछिए। यतिन, बताएं, ये हादसा हुआ, बहुत भीषण हादसा गुड़गांव के NH 8 झाड़सा चौक पर। क्या वजह रही इस हादसे की और क्या कुछ पूरी खबर है? हाँ जी, मैं पूरा मामला आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जयपुर से दिल्ली जाते वक्त ये दुर्घटना हुई है। क्रॉसिंग के पास ये पूरी दुर्घटना हुई है। कार बड़ी तेजी से आ रही थी कि अचानक से आगे जो उसके आगे एक डंपर चल रहा था उसमें जा घुसी। ठीक उसी के पीछे आ रही दूसरी कार ने उसको पीछे से ठोका है कार ने, और इसमें जो ड्राइवर था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। बाकी जो 2 लोग पीछे बैठे थे उन्हें सामान्य अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। और पुलिस इस पूरे मौके पे, वारदात पे पहुंच चुकी है। काफी जाम लग चुका था, NH 8 पे पूरा जाम हो गया था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को दुरुस्त कराया। चलिए, बहुत शुक्रिया यतिन आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। जोरदार भिड़ंत हुई है कार और डंपर के बीच, परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के। और ऐसे में एक की मौत, ड्राइवर की मौत बताई जा रही है और 2 लोग इस पूरे मामले को लेकर अब घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सामान्य अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। गुड़गांव के NH 8 झाड़सा चौक की तस्वीरें। तो चलिए, इसी के साथ यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में
विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। अब ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात कुरुक्षेत्र के सिरसला गांव की कर रहे हैं, जहां पर स्कूल में टीचर्स के आपसी खींचतान के चलते उसका असर रिजल्ट पर पड़ा। रिजल्ट 0 आया तो अभिभावक आक्रोशित हो गए और गुस्से में आकर स्कूल पर ताला जड़ दिया गया। स्कूल स्टाफ बदलने की मांग अब अभिभावक कर रहे हैं। वहां की DO साहिबा से जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये आपसी खींचतान है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन इस बाबत क्यों चुप है, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है और क्यों नहीं स्कूल स्टाफ को बदला जा रहा है। दूसरी तस्वीर या दूसरा पहलू उस खबर का यह भी है कि बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते हुए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आखिर प्रदेश का भविष्य इस तरह से झाड़ू लगाएगा तो फिर कैसे बढ़ेगा हरियाणा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक अभिभावक धर्मवीर जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, ये पूरा मामला आरोप लगा है टीचर्स पर आपसी खींचतान का, कब से ये सब चल रहा है? ये जी जो हमारे बच्चे हैं, जो गरीब जनता के जो बच्चे सारे हैं जी, इसलिए उनको पढ़ाती नहीं मैडम जी। रिजल्ट खराब आया जी, बिल्कुल जी। क्यों नहीं पढ़ाते धर्मवीर जी, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आपने शिकायत की होगी प्रिंसिपल से, उनका क्या कुछ कहना है? शिकायत ये है कि शिकायत हमारे मैडम जी कहती है मैं तो बच्चे पढ़ाऊंगी नहीं जी, आपके जहाँ मर्जी ले जाओ, आपके बच्चे नहीं पढ़ाऊंगी मैं, वो भाई जहाँ तेरा जी करा वहाँ ले जाओ, मैं नहीं पढ़ाती इनको। आपने शिकायत की? हमने शिकायत की जी, फोन किया जी हमने, कल ताला लगाया जी हमने स्कूल का। एक अफसर आया जी, उसने बात की, सारा कुछ किया, तो उन्होंने कहा जी हम इसकी बदली कराएंगे, कोई ऐसी बात है, हमने बदली से मत बुलाएगी। वहाँ की DO साहिबा भी कुछ कह रही थी, वो भी कह रही थी कि आपसी खींचतान होती है। कार्रवाई करने का भरोसा क्या दिया है, क्योंकि आप लोग मांग उठा रहे हैं कि स्कूल स्टाफ को बदला जाए? उसने ये बात कही भी 1 महीने की हमें मोहलत दे रहे, 1 महीने के बाद हम इसको बदल देंगे यहाँ से जी। और जो खराब रिजल्ट आया है उसका हमने पता, हमारे तो बच्चा नालायक हो गए, हमारे बच्चे के भविष्य खराब होने लग गया जी, हमारे लिए इसकी बदली होनी चाहिए, हम इसको रखते नहीं है बस। और जो खराब रिजल्ट आया उस पर क्या कुछ कहा जब आपकी मुलाकात DO साहिबा से हुई? हमने ये बात कहा कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इसके कुछ कार्रवाई कराई जाए। हमने इस चीज के बारे में बात की, इसके कार्रवाई कराई जाए। रिजल्ट क्यों हमारा खराब है, बच्चे क्यों इससे खराब कर रही है। और मैडम कहती है जी मैंने नहीं पता, भी आप अपने बच्चे जहाँ मर्जी ले सकते हैं, मैं इनको पढ़ाऊंगी नहीं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े तमाम बात के लिए। अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि ये बहुत पहले से इस तरह का रवैया है और मनमाना तरीका अपनाते हैं वहाँ के स्टाफ, वहाँ के टीचर्स, लिहाजा इस तरह का मामला सामने आया है कुरुक्षेत्र के सिरसला गांव से, जहां
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षकों की आपसी खींचतान के चलते सिरसा के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल का रिजल्ट बेहद खराब रहा, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जोड़ दिया और स्कूल स्टाफ बदलने की मांग की। हमारे साथ नमिता कौशिक जी, शिक्षा अधिकारी वहां से फोन लाइन पर हैं। नमिता जी, स्वागत है आपका। नमिता जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? पार्डन? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। ये जो पूरा मामला सामने आया, आपके भी संज्ञान में आया, शिकायत आपको भी की गई है, जहां टीचर्स की आपसी खींचतान के चलते उनका मनमाना रवैया वहां पर चलता है, लिहाजा रिजल्ट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हाँ। आपका क्या कुछ कहना है? चूंकि आप एक शिक्षा अधिकारी हैं, आपसे जानना हम चाह रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई इस बाबत की जाएगी, चूंकि पब्लिक डोमेन में मामला है। इसमें एक्चुअली आपस में थी, उनका मतभेद था प्राइमरी हेड और मिडिल हेड का, तो उसका हमने उनकी आपस में बात करके और उनको सुलझा दिया था इस बात को जी। और पढ़ाई में तो इस चीज से फर्क पड़ता ही है, तो इसलिए हमने उसको खत्म कर दिया था फिर इस चीज को, और उनको कह दिया था कि एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं, जो रिजल्ट खराब आया नमिता जी, उसका क्या? अभिभावक तो इसलिए परेशान है कि रिजल्ट पर उसका असर पड़ा है। रिजल्ट पर बिल्कुल इस बात का असर तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल ही कहें कि हम किस बात से असर पड़ा है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी ये सारा हम देखेंगे पूरे बाकी जो स्कूल हैं उनका कैसा रिजल्ट रहा है, उसके बाद ही ये बात हो सकती है कि इसके ऊपर सिर्फ ये बात हो, इसका असर नहीं है। जो मांग उठ रही है अभिभावकों की तरफ से स्कूल स्टाफ बदलने की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो अभी हायर अथॉरिटीज के संज्ञान में लाई जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में ये नहीं है। ये सब ऊपर हम अपने डायरेक्टरेट में बताएंगे, ये भेजा जाएगा वहाँ पर। आप भी ये मान रही हैं नमिता जी की खींचतान हो रही थी, उसका असर पड़ रहा था, क्या कार्रवाई नहीं होगी क्या उन टीचर्स के खिलाफ? नहीं, कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उसके बिना किए ही अगर वो बात मान ली गई है तो फिर उसमें उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नमिता जी आपका। तो यहाँ पर सवाल प्रदेश के भविष्य पर खड़ा होता है। आखिर इस तरह का मामला अगर सामने आए तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर वो कार्रवाई करे? फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर आ जाएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।